तो लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल दिया है। केजरीवाल आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में थे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तो निशाने पर लिया ही, केजरीवाल ने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश के कुछ मीडिया संस्थान कारोबारियों के हाथ की कठपुतली हैं और वो इन्हीं के इशारे पर खबरें दिखाते हैं। तब तक अरविंद केजरीवाल सियासी पार्टियों पर आरोप लगाते थे, उन पर हमला करते थे, लेकिन अब केजरीवाल मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान उद्योगपतियों के इशारे पर काम करती हैं और उसी के आधार पर वो खबरें दिखाती हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव की अपनी पहली रैली की है हरियाणा के रोहतक में, जहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया ही, साथ ही मीडिया संस्थानों पर भी उन्होंने हमला किया। और अगर आपको लगे कि कहानी गड़बड़ है, अगर आपको लगे कि टीवी चैनल वाले ठीक नहीं दिखा रहे, तो इस बार चुप मत बैठना, मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। फोन उठाना और फोन उठा के उनके यहाँ पे फोन करना, गाली गलौज मत करना, प्यार से कहना जी ये ठीक नहीं कर रहे, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये देश तो आपका भी है, आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं, अमेरिका से थोड़ी आए हो, आप भी तो यहीं के हो। ये देश सुधरेगा तो आपका भी फायदा होगा। ये गलत सलत मत दिखाओ, तो अगली बार टीवी वाले दिखाएं तो फोन करके जरूर बोलना, उनको प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना। अखबार वाले गलत छापे तो उनको भी बोलना। कल शाम को मेरे घर पे एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ आया था, बोला जी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है मेरा मालिक, मेरे को कह रहा है कि मोदी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। कहता मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं त्याग पत्र देके आ गया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरी आत्मा नहीं मानती। तो आपने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहां पर मीडिया पर आरोप जड़ा। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता समीर पात्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। समीर जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस पर तो हमले कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर उन्होंने सवाल उठाया है, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सच दिखाना गुनाह है? क्या केजरीवाल यही चाहते हैं कि मीडिया हमेशा उनके पक्ष में ही खबर दिखाते रहे? देखिए, स्वाभाविक रूप से पहले दिन से ही मैंने कहा है कि आम आदमी पार्टी एएपी का जो फुल फॉर्म है वो है अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी। जब तक ये सुबह से शाम तक 10 लोगों को गाली ना ले दे, जब तक निरर्थक विषय में किसी को भी वो लपेटे में ना ले ले, तब तक इनकी खाना हजम नहीं होता है। अब देखिए, जिन लोगों का वजूद आज मीडिया के कारण से ही है, आपने 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया जब वो कुछ थे नहीं, और अब भी जो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका वजूद केवल मीडिया के कारण से है। और जिस प्रकार से वो मीडिया के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, कोई नया विषय नहीं है, ये हर किसी के ऊपर आक्षेप करते हैं, इनका काम ही आक्षेप करना है। ये बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनसे पूछना चाहते हैं कि ये कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन किसको कंट्रोल कर रही है, ये भी इस सच्चाई को उजागर करें। समझ जी, आप हमारे साथ इस वक्त लाइन पर बने रहे। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल जी, आखिर किस आधार पर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया संस्थान बिके हुए हैं, उद्योगपतियों के इशारे पर वो काम करती हैं? क्या कोई सबूत है? सर, आप कुछ चैनल इस देश के देख लीजिए, वो 24 घंटे दिखा क्या रहे हैं। और अरविंद जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, अरविंद जी ने तो सिंपल सी भाषा में ये कहा है, सर बहुत चली अंबानी की, अब चलेगी हिंदुस्तानी की। आज तो आंखें खुल जानी चाहिए हरियाणा में देखने के बाद। कपिल जी, अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया को ठीक करना पड़ेगा, साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं मीडिया को। सर, उन्होंने ये कहा है भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस और जो भ्रष्ट लोग बाकी जगह बैठे हैं, चाहे वो मीडिया में क्यों ना, उनको ठीक करना पड़ेगा, सबके बारे में नहीं कह रहे। यहाँ बहुत सारे कपिल जी, अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा है कि मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा, यानी साफ तौर पर वो मीडिया को यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, आपने उनका भाषण सुना नहीं होगा, मैं वहीं खड़ा हुआ था सर। हम बार बार अरविंद केजरीवाल का वो बयान चला रहे हैं। कपिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको वो बयान अरविंद केजरीवाल का फिर से सुनाते हैं, आप खुद गौर से सुन लीजिए कि क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को लेकर। और अगर आपको लगे कि कहानी गड़बड़ है, अगर आपको लगे कि टीवी चैनल वाले ठीक नहीं दिखा रहे, तो इस बार चुप मत बैठना, मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। फोन उठाना और फोन उठा के उनके यहाँ पे फोन करना,
गाली गलौज मत करना, प्यार से कहना जी ये ठीक नहीं कर रहे आप, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये देश तो आपका भी है, आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं, अमेरिका से थोड़ी आए हो, आप भी तो यहीं के हो। ये देश सुधरेगा तो आपका भी फायदा होगा, ये गलत सलत मत दिख। तो कपिल जी आपने सुन लिया किस तरीके से यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो एक एक शब्द उन्होंने कहा है, अगर कोई झूठी खबर दिखाता है पैसे लेके, इसका मतलब क्या हुआ कपिल जी, इसका मतलब क्या हुआ? मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा, साफ तौर पर तो ये एक तरीके से धमकी है। ये धमकी नहीं है सर, उन्होंने ये कहा है कि आप उनसे बदतमीजी से बात मत करना, फोन करके बताना कि देश के साथ धोखा कर रहे हो। इसमें गलत क्या है? क्या इतना बताने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा क्या हिंदुस्तानी का? नहीं, उसके पहले उन्होंने क्या कहा? आपने कहा कि पहले तो आप साफ साफ मुकर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जब आपने सुन लिया बयान तो अब आप कह रहे हैं कि देखिए उसके बाद उन्होंने क्या कहा? जिनके खुद के गैस के कुएं हैं उनको ठीक तो करना ही पड़ेगा, इसमें गलत क्या है सर? अभिव्यक्ति नहीं, तो आप सबूत दीजिए ना। जो विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी हो गई हिट एंड रन। की जनता, कुछ चैनल जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, फिर भी ये जो लाखों लोग निकल के आ रहे हैं, ये सबूत है सर कि लोग क्या सही मानते हैं और क्या गलत मानते हैं। ये सबूत है सर, जो जनता बता रही है देश के कोने कोने की। आज कपिल जी आप हमारे साथ बने, हमारे साथ बीजेपी नेता समित पात्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। समित जी आपने सुना कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं कहा है अरविंद केजरीवाल ने, जो भी कहा है वो सही कहा है। सारा देश उनके साथ खड़ा है सर। समित जी माओइस्ट कहते, बिल्कुल आरंभ से ही हम इनको नक्सली और माओइस्ट कहते आए हैं। और माओवादी नहीं, आप खाओवादी है संविधान की। हम माओवादी नहीं, माओवादी और नक्सलियों का किस प्रकार से व्यवहार रहता है आप खुद ही देख रहे हैं अपने चैनल पे माध्यम से कि जिन लोगों का जन्म ही मीडिया के कारण से हुआ है, आज वो मीडिया पे भी हमला बोलने वाले हैं। और वह दिन दूर नहीं है जब ये अमेरिका के कहने पर, फोर्ड फाउंडेशन के कहने पर इंडिया पर भी हमला बोल देंगे। माओवादी और अमेरिका एक ही होता है क्या? भाजपा को इतना भी नहीं पता है? झूठ बोलने की सारी सीमाएं क्रॉस करने की ठान ली है। आपके खाओवादी चरित्र को अब ये देश समझ चुका है, आपके घोटालेबाज चरित्र को देश समझ चुका है, आपके ये जो पूरी भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीतिक पार्टियां हैं ये देश समझ चुका है सर। ये हरियाणा की जनता ने दिखा दिया आज। तो कपिल मिश्रा और संबित पात्रा ये दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कपिल जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन किसी भी आरोप लगाने के बाद वो उसका सबूत नहीं देते हैं। वो कहते हैं जनता बताएगी, और जो भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है आप कहते हैं यही सबूत है।